आराम से बारिश होती है। मिनी चिड़िया के घोंसला पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और अंडा बोई खत्म हो जाती है। मेरा अंडा, मेरा अंडा, ए बारिश मेरा अंडा खत्म करने के लिए आया। मेरा अंडा। दूसरी अरे तरफ हम नटखट बंदर पैदल दीवाने गाना गाते गाते आ बन रहे थे। गए, तुम दीवाने बन जाओ, दोनों दोनों के हो जाए। अरे किसका अंडा है यहाँ पर पड़ा हुआ है? ओह, बेचारी किस पक्षी का होगा मालूम नहीं। इसे उठा लेती हूँ, मिनी चिड़िया को ले जाके दे दूंगी। नटखट बंदर अंडा लेके मिनी चिड़िया के पास ले जाती है। मेरा अंडा मुझे छोड़ के चला गया। अरे मीनू, क्यों रोती हो? मत रोया करो। भैया, मेरा एक प्यारे से अंडा खत्म हो गया। घोंसले नीचे गिर गई है बारिश से, मेरा अंडा भी खत्म हो गया। मत रो मीनू, तुम्हारे लिए मैं एक अंडा लेके आई हूँ। मिला है मुझे जंगल में पैदल आ रही थी। यही तुम्हारा आज से खुद का अंडा है, इसे पालो तुम। भैया, आपको अंडा मिला, मेरा एक अंडा गया, ये मेरा दूसरा अंडा आ गया। जिसका भी अंडा है मैं मेरा खुद के अंडा की तरह इसे पालूंगी। हाँ मीनू, ठीक है, मैं चलती हूँ। तब नटखट बंदर अपना गाना गाते गाते चलती है। मिनी चिड़िया नदी में पानी लेने जाती है। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गोरी कावी के साथ मुलाकात होती है। मीनू, मीनू, तुम भी पानी लेने आई हो? मेरा मन अच्छा नहीं है मीनू। हमारा घोंसला पेड़ से गिर गई है और अंडा भी तोड़ गई है। गोरी भाभी, मन को थोड़ा सख्त करो, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद फिर से आपका अंडा आ जाएगा। मीनू, तुम्हारा घोंसला पेड़ से गिरा है क्या? हाँ गोरी भाभी, मेरा भी घोंसला पेड़ से गिर गई है, लेकिन किसी भी तरह मेरा अंडा बच चुका है। तुम्हारा नसीब अच्छा है मीनू, इसलिए तुम्हारा अंडा का कुछ नहीं हुआ। तब मीनू पनी लेके घर चला आती है। गोरी भाभी का भी अंडा नष्ट हो गई है बारिश में। मालूम नहीं कितने सारे पक्षियों का अंडा नष्ट हुआ है। कुछ दिन बाद मिनी चिड़िया के अंडा से बच्चा बाहर निकल के आती है। मेरा प्यारे से बच्चा, बाप रे, कितने दिन बाद इस बच्चा का मुंह देखा ने। देखो, मेरा ही तरह हुआ है। लेकिन ये बच्चा मीनू के जैसे नहीं हुआ है, बिल्कुल बाज के जैसा हुआ है। मेरा बेटा, बेटा कैसी हो? मीनू अपना बेटा जैसे देखती है और बेटा की तरह ही पालती है। कालू कौवा मीनू के उस तरफ से आती है और मीनू की घर थोड़ा आराम करने के लिए बैठती है। अरे गौरी, ये किसका बच्चा है? तुम्हारा बच्चा है क्या? हाँ भैया, ये मेरा ही बच्चा है। अरे ये कैसे हो सकती है भला? तुम्हारा अंडा होता तो तुम्हारे जैसे बच्चा निकलता बाहर। ये तो बाज का बच्चा है। बाज के अंडा चुराया हो तुम। बहुत सियाना निकला तुम। बाप रे, एक खबर तो मैं जंगल की सारे पक्षियों को बोलूंगी। रुको। तब कालू कौवा वहाँ से चला आती है। बेटा, मेरे प्यारे से बेटा, तुम मेरा बेटा हो ना? मम्मी, मम्मी, मैं अनाज खाऊंगी। बोलो बोलो बोलो, मेरा प्यारे से बेटा अनाज खाएगा। ए ले बेटा, बेटा तुम बड़ी होके क्या बनोगी? मम्मी, मैं बड़ा होके कुछ नहीं बनूंगी, मैं आपका बेटा बनूंगी। मेरा पगला बेटा, मेरा तुम तो बेटा हो और भी कुछ बनोगी ना? ऐसा करके मीनू चिड़िया बात कर रही थी। उसी समय कालू कौवा गोरी कौवे को ले आती है। तो ये बात है मीनू, तुम तो बहुत बड़ा सियाना हो। तुम अपना अंडा को खो चुकी हो और बाज के अंडा को लेके आई हो चोरी करके और बोलती हो कि तुम्हारा अंडा ठीक ही है। अब देखो, अब मजा आएगा तुम्हें। अभी जाती हूँ बाज के घर, सब बात बोल दूंगी। तब कालू कौवा और गोरी कौवी बाज के घर जाती है। दीदी, दीदी, आप जो मुझे बोली थी ना कि आपका अंडा खो गई थी, वैसा बात नहीं है। आपकी अंडा मीनू ने चुराई थी। नहीं नहीं, मेरा अंडा तो खो गई थी बारिश में। अरे दीदी, आपको मैं झूठ बात बोलूंगी? विश्वास नहीं करती हो तो चलो मिनी चिड़िया के घर। देखो, तुम्हारा अंडा के बच्चा मिनी चिड़िया के पास है। मेरे तो विश्वास नहीं होती है। चलो, जाती हूँ। तब बाज कालू कौवा गोरी कौवे मीनू चिड़िया के घर आती है।
पाली हूँ, कितने दिन से इसे मैं प्यार करती हूँ। इसे छोड़ के मैं नहीं बचूंगी दीदी, इसे मत ले जाओ। नहीं नहीं, मेरा बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, मैं इसको ले जाऊंगी, अभी ले जाऊंगी। क्या देखती है आप? जल्दी से आपके बच्चे को ले ले और लेके घर जाइए। तब वो बाज अपना बच्चा को ले जाती है और गोरी कौवा और कालू कौवा भी वहाँ से घर चला जाती है। मेरे बच्चे को ले गया, मेरे बच्चे को ले गया। मैं इसके बिना कैसे बचूंगी? ये ऊपर वाला, ये तुम कैसा मुसीबत दे दिया मुझे? उस तरह बाज के पास उसके बच्चा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मुझे मेरे मम्मी के पास ले चलो, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मुझे मम्मी कहो, मम्मी कहो। नहीं नहीं, आप मेरा मम्मी नहीं है, मैं मेरे मम्मी के पास जाऊंगी। नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मम्मी कहो बेटा। नहीं, आप मेरा मम्मी नहीं है, मैं मेरा मम्मी के पास जाऊंगी। दूसरे दिन वो बाज के बच्चा अनाज नहीं खाई है। बेटा बेटा, अनाज खा लो बेटा, तुम्हारा शरीर खराब हो जा रही है। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पहले मुझे मेरे मम्मी के पास ले चलो, मैं नहीं तो कुछ नहीं खाऊंगी। थोड़ा तो खा लो बेटा, हर दिन गुजर गया, कुछ नहीं खाई हो बेटा, ऐसे करके नहीं होगा, खाओ बेटा, मैं ही तुम्हारा माँ हूँ। अब मेरा मम्मी नहीं है, मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है, ले चलो, ले चलो। तब वो बाज कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरा बाज बेटा कुछ नहीं खाती है, वो मीनू चूहे के पास जाएगा, क्या करूं अब मैं? देखो, ऐसा बात है कि तुम उसका जन्म देने वाली माँ हो, लेकिन उसको प्यार किया है, उसको पाला है वो मिनी चिड़िया, इसलिए उसका पास वो मिनी चिड़िया ही माँ है, इसलिए तुम्हें उसे दे देना चाहिए। और तो और, तुम तो उसे भूल भी चुका हो, बहुत दिन पहले तुम्हारा अंडा खोई है, अभी तुम उसे ले आई हो। इस तरफ दो आत्मा शांति से नहीं रहती है, एक तुम्हारा बेटा और दूसरी तरफ वो मीनू चिड़िया, दोनों शांति में नहीं है, दोनों के लिए ऐसा ही तड़पती रहती है। आपकी बात सही लगा मुझे मेरा बेटा को दे के आना पड़ेगा उसके पास, नहीं तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं उसे दूर से ही प्यार करूंगी। तब वो बाज घर आती है। चाची, मेरा मम्मी के पास ले चलो ना चाची, मेरा मम्मी कहाँ है, मेरा मम्मी के पास ले चलो ना। ठीक है बेटा, चलो अभी चलो, तुम्हें मैं तुम्हारा मम्मी के पास ले जाती हूँ। तब वो बाज मीनू चिड़िया के पास ले जाती है। बेटा, मेरा बेटा आई है, बेटा, मैं तुम्हारे लिए काल से नहीं खाई हूँ कुछ, मेरा बेटा, बेटा। मम्मी, मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ मम्मी, मैं तुम्हें छोड़ के मर जाऊंगी मम्मी, मैं मर जाऊंगी, मम्मी मुझे मत ले जाने दो। बेटा, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? दोनों का प्यार देख के बाज भी रोने लगती है। मीनू, मत रो बहना, मैं तुम्हें मेरा बेटा को सौंप रही हूँ, आज से ये तुम्हारा ही बेटा है, मैं इसे दूर से प्यार करूंगी, मैं सिर्फ इसका जन्म देने वाली माँ और तुम इसका कर्म लिखने वाली माँ। दीदी, मेरा जीवन अब लौटा दिया दीदी, आपका कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं मालूम नहीं, मेरा जीवन लौट गया, नहीं तो इसे छोड़ के मैं मर ही जाता दीदी, मैं मर ही जाता। बाज दोनों का रोना धोना देख के वहाँ से चला आती है। ऐसा करके इस बाज का 2 माह हो जाती है और मीनू चिड़िया यही से सुख से अपना जिंदगी गुजारती है। एक कहानी है भीमानपुर की। मम्मी, बारिश नहीं करेगी मम्मी, बहुत गर्मी लगती है मम्मी। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत गर्मी लगी है, जब बारिश करेगा बारिश में नहाने जाएंगे। मम्मी, मेरा बहुत दिन से नहाने का मन कर रही है मम्मी, जब बारिश होगा नहाने जाएंगे बारिश में। जरूर जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे। इस तरफ दूसरा बच्चा नदी में नहाती है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बेटा, चलो बारिश में नहाने जाती है। हाँ मम्मी, चलो नहाने जाती है। झूम के नहाओ बेटा, मुझे भी अच्छा लगती है। तेजी से हवा बहने लगती है। हाँ मम्मी, और थोड़ी देर नहाएंगे तब घर चला जाएंगे मम्मी, ठंडा लगती है अब। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया और उसका बेटा घर आती है। हवा में मीनू चिड़िया का घर गिर चुका है। अरे, ये क्या हो गया? हमारा घर तो गिर चुका है, अब कहाँ जाएंगे हम?
मम्मी मुझे बहुत ठंड लगी है मम्मी, चलो ना कहीं जाके छुपती है। चलो बेटा जाती है उस बगल की मौसी के घर। दीदी दीदी दरवाजा खोलिए ना, थोड़ा घर में आना है हम दोनों को। लेकिन वो चिड़िया अरे अभी हवा बहती है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तुम लोग अभी किस लिए आई हो, भागो यहाँ से। दीदी मेरा बेटा को बहुत ठंड लगी है, थोड़ा दरवाजा खोलो ना, घर आने दो ना। मैं किसी को आने नहीं दूंगी, यहाँ से भागो। बेटा चलो बगल वाले चाचा के घर जाती है। तब बगल वाले उल्लू के घर जाती है। भैया भैया दरवाजा खोलिए ना भैया, मेरा बेटे को बहुत ठंड लगी है और हमारा घर बारिश में गिर चुकी है, थोड़ा रहने दीजिए ना। मैं किसी को नहीं रहने दूंगी, ज्यादा वजन हो जाएगा तो मेरा भी घर गिर जाएगा, भागो यहाँ से। ये ऊपर वाला क्या मुसीबत दे दिया आपने, मेरा घर ही तोड़ दिया, आप कहाँ जाओ। बेटा ये तो मुसीबत बढ़ती रहती है, तुमको ठंडा लगी है और इस तरफ बारिश भी नहीं बंद होती है और किसी पक्षी रहने भी नहीं देती है, आप कहाँ जाओ बेटा तुम्हें लेके। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मी कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा मम्मी, मुझे बहुत ठंड लगी है मम्मी, नहीं तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा मम्मी। चलो बेटा इस तरफ जाती है, किसी का घर मिल जाएगा तो घुस जाएंगे। दोनों दूसरी तरफ जाती है। और एक संत के घर में घुस जाती है। बाबा जी मेरा घर बारिश में भीग चुकी है और मेरा बेटा को बहुत ठंड लगी है, बाबा जी थोड़ा कृपा कीजिए। कोई चिंता नहीं मेरा बच्चा, यहीं पे रहो तुम। तब साधु बाबा एक मंत्र से आग ले आती है। बेटा इस आग के पास जाओ और थोड़ा गर्म हो जाओ। तब मिनी चिड़िया और उसका बेटा आग में थोड़ा तप के गर्म हो लेती है। उसके बाद बाबा जी मेरा घर तो गिर चुका है, अब हम लोग कैसे घर बनाएंगे बाबा जी, और अभी तो बारिश का समय है, कब बारिश आ जाएगा मालूम नहीं, लेकिन हम लोग कैसे रहेंगे बाबा जी, थोड़ा कृपा कीजिए। कोई चिंता नहीं करना होगा तुम्हें, मैं तुम्हें एक जादुई मिट्टी देती हूँ, तुम इस मिट्टी से घर बना लेना। तब बाबा जी उसे जादू से एक मिट्टी देती है। थोड़ी देर बाद बारिश छूट जाती है। मिनी चिड़िया मिट्टी लेके घर आती है। मिनी चिड़िया मिट्टी लेके घर आती है और थोड़ा मिट्टी लेके उस मिट्टी को मिला देती है और मिट्टी का घर बन जाती है। वाह कितना सुंदर घर बेटा हमारा तैयार हो गया, बाबा जी का आशीर्वाद से ये मिट्टी का घर। मम्मी इस घर में बहुत ठंड लग रही है मम्मी, घर बहुत अच्छा है, ये मिट्टी का घर, बाबा जी का मिट्टी का घर बहुत अच्छा है मम्मी। बहुत अच्छा लगा मुझे इस घर को, बाप रे ऐसा घर में कभी देखा ही नहीं। बेटा चलो अनाज ढूंढने जाती है बाहर। तब मिनी चिड़िया और उसका बेटा अनाज ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ती है। उसी टाइम एक बिल्ली आती है। अरे ये घर किसका है, बहुत अच्छा लगती है ये घर, इस घर को तो मेरा लेने के मन करती है, घर में घुसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये घर किसका है। तब बिल्ली घर के अंदर घुसती है। ओह बहुत आरामदायक है ये घर, बहुत ठंडा है, गर्मी भी नहीं है, और ये घर तो बहुत अच्छा है। ओह क्या करूं मैं। बिल्ली सोच के दिमाग से बुद्धि लगाती है। हाँ एक बुद्धि काम करेगा, यदि मुझसे कोई छोटा पक्षी होगा या छोटा कोई पशु होगा तो मैं उसके पास से ये घर छीन लूंगी, और यदि कोई बड़ा पक्षी होगा या बड़ा जानवर होगा तो उसे बोलूंगी कि घर देखने के लिए घर के अंदर घुसाओ और चला जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मीनू आती है। अरे आप यहाँ पर क्या कर रही है मेरे घर पे, यहाँ से जाइए। बिल्ली देखती है कि ये तो छोटा पक्षी है। किसे जाने बोलती हो तुम, जानती हो मैं कौन हूँ, अभी गला दबा के खा लूंगी। ये घर मेरा है, तुम भागो यहाँ से। ये घर मेरा है, अब यहाँ से जाइए, आपका ज्यादा ताकत है इसलिए आप मेरा घर ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकती है, आप यहाँ से जाइए। अरे ज्यादा बकवास करने का टाइम मेरे पास नहीं है, यहाँ से भागो। तब मिनी चिड़िया वहाँ से निकल के बाहर आती है। बेटा अब क्या होगा, हम लोगों का घर तो ये बिल्ली छीन के ले लिया, अब क्या करेंगे हम दोनों। मम्मी मैं कहती हूँ कि उस बाबा के पास जाती है, कोई उपाय निकाल के देगा। सही कहा हो बेटा, चलो जाती है बाबा के पास। बाबा जी सत्यानाश हो गया बाबा जी, मेरा घर को वो बिल्ली ले लिया। अरे क्यों लेगा तुम्हारे घर को वो? बाबा जी मैं थोड़ा बाहर अनाज ढूंढने गई थी, तभी बिल्ली मेरा घर में घुसा है, और मैं जब आया हूँ तो बोलती है कि वो घर उसका है, ज्यादा बोलूंगी तो मेरा गला दबा के मुझे खा लेगा, ऐसा बोलती है। ऐसा बात है, ताकत की घमंड है उसका, अभी दिखाता हूँ।
बेटी, मैं तुम्हारे घर को मेरे घर के पास ले आता हूँ जादू से। तब बाबा जादू करती है और मीनू चिड़िया का घर वहाँ से हट जाती है और बिल्ली गाछ से नीचे गिर जाती है। अयो, मैं कैसे घर से गिर गया और ये घर कहाँ चला गया? बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे जान संभाल के भागना पड़ेगा। मीनू का घर बाबा के घर के बगल में तैयार हो जाती है। बाबा जी, आपको बहुत सारा धन्यवाद। आज से हम आपके पास रहेंगे। और ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।